ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का पिछले दिन का ही सवाल आप सबके सामने है। वीडियो पॉज करके एक बार सवाल देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो इस सवाल में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, वो एक्सप्रेशन क्या है? 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू यानी कि सबसे छोटा वैल्यू पता करें। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शंस भी हैं। वो ऑप्शंस क्या क्या हैं? A0, B3, C2 और D1। ठीक है, तो सही जवाब इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ही होगा। ठीक है, तो यही सवाल है। तो इस सवाल को हम लोगों ने पिछले वीडियो में जिस मेथड से बनाया था, आज हम लोग उस मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज हम लोग थोड़ा अलग मेथड का, ठीक है, अलग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने अल्टरनेट मेथड लिखा है। ठीक है, तो सवाल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो यही एक्सप्रेशन था 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन को हम लोगों ने लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि इस sin स्क्वायर थीटा को, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा के टर्म में ब्रेक किया था। कैसे ब्रेक किया था? एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के मदद से। वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या था? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इस cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा के टर्म में बदल देंगे। ठीक है, कैसे बदलेंगे? उसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की मदद से। वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है? जैसा कि मैंने अभी जस्ट कहा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। वो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी के मदद से हम लोग इस cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा के टर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, और हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? एक है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा। ठीक है, इन्हीं दोनों का स्क्वायर है। तो ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होने के कारण, ठीक है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो काम को आसान करने के लिए हम लोग इन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने का एम रखते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा के टर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं, ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियोज में पढ़ा भी था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस प्लस cos स्क्वायर थीटा को LHS में ही छोड़ देंगे। ठीक है, और इस sin स्क्वायर थीटा को LHS से RHS में शिफ्ट कर देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये sin स्क्वायर थीटा LHS में प्लस sin स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो RHS में जाके ये क्या हो जाएगा? माइनस sin स्क्वायर थीटा, और 1 तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, तो ये बदल जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब इस cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में रख देंगे। ठीक है, तो आइए रख देते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ज्यों का त्यों हो गया। ठीक है, प्लस 3 हम लोग ज्यों का त्यों रख देंगे। ठीक है, और इस cos स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रख देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 जो है वो cos स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाइड था। ठीक है, और cos स्क्वायर थीटा का ये वैल्यू, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा का ये एंटायर वैल्यू है। ठीक है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ पर 3 जो है ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूरा में मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ किया। ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि 3 को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये 3 इस एंटायर में वैल्यू में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि यहाँ पर 3 पूरी कॉस स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाइड था, और कॉस स्क्वायर थीटा के ही जगह पे हम लोगों ने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखा, इसलिए 3 इस एंटायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये स्टेप समझ में आया होगा। अब आगे 2 साइन स्क्वायर थीटा हम लोग ज्यों का त्यों रख दिए, ठीक है, प्लस अब 3 जो है बारी बारी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो जाएगा? 3। फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा? -3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 3 हम लोगों ने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब +3 को तो हम लोग ज्यों का त्यों रख दिए, ठीक है, प्लस लिखना जरूरी नहीं है। अब बच गया यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्यों हो गया? क्योंकि 2 - 3 कितना होता है? -1, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड में है तो -1 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वही यहाँ पे हम लोग लिख दिए -1 साइन स्क्वायर थीटा। 1 लिखना तो जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाइड होके वही नंबर आ जाता है, ठीक है, इसलिए 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ कितना आ गया? माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 3 को हम लोगों ने ज्यों का त्यों लिख दिया, और 2 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ वैल्यू आ गया 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये स्टेप हम लोगों ने कैसे लिखा। यहाँ तक तो काम काफ़ी ईजी था। अब मेन जो लॉजिक अप्लाई करना है वो इसी स्टेप में करना है, ठीक है। तो इस स्टेप में सबसे पहले है 3, तो 3 तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, 3 तो एक कांस्टेंट नंबर है, इसका वैल्यू चेंज नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद है माइनस, इस माइनस को ध्यान में रखिएगा। उसके आगे है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा। तो इस 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ये मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू यानी सबसे छोटा वैल्यू कब पॉसिबल है, जरा सोचिए आप लोग भी। ओके, तो जो बच्चे सोच लिए वो बहुत अच्छे, जो नहीं सोच पाए उनके लिए हम लोग आगे बताएंगे, ठीक है। ये एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू तभी संभव है जब ये साइन स्क्वायर थीटा सबसे बड़ा नंबर हो, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू तभी संभव है जब ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दें, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 3 तो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, और 3 में हम लोगों को घटाना है, ये माइनस करना है, ठीक है। तो ये इसका मिनिमम वैल्यू तभी आएगा जब 3 में हम लोग सबसे बड़ा नंबर माइनस करें, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का सबसे बड़ा नंबर माइनस करें, तभी ये इस एंटायर एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम आएगा, ठीक है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो स्टैंडर्ड एंगल्स पर वैल्यू पढ़े थे, ठीक है, हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में उस वैल्यूज़ को पढ़ा था। तो आइए उस टेबल पर हम लोग चलते हैं। तो अगर आप लोगों को याद होगा, ठीक है, कि हम लोगों ने कुछ ऐसा ही टेबल पढ़ा था, ठीक है, पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने इस टेबल को पढ़ लिया है और ये वैल्यूज़ भी हम लोगों ने याद किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग साइन का वैल्यूज़ देख रहे हैं, ठीक है, साइन का वैल्यूज़ देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा का, ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है, जरा देखिए आप लोग भी, ठीक है। तो इन वैल्यूज में साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है? 0, ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू साइन थीटा का क्या है? 0। और अगर हमसे पूछा जाए कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है, सबसे बड़ा वाला वैल्यू क्या है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड किए कि साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, वो 0 है, और साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है? 1 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही कंसीडर किया है, निगेटिव वैल्यूज़ हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। अगर हम लोग निगेटिव वैल्यूज़ भी कंसीडर करने लगे, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होगा बल्कि -1 होगा, ठीक है, उसको हम लोग बाद के वीडियोज़ में समझेंगे, ठीक है।
यहाँ पर फिलहाल हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही कंसीडर किया है, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ में, ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम लोगों ने साइन थीटा का सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही कंसीडर क्यों किया है, ठीक है। तो उसका जवाब ये है कि इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये जाना था कि साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने टेबल में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही कंसीडर किया है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने टेबल में समझा था कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1 स्क्वायर, यानी कि 1 ही होगा, ठीक है। हम लोग रफ में समझ लेते हैं। यहाँ पे साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों ने देखा कितना 1, ठीक है। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1 स्क्वायर होगा, ठीक है, यानी कि 1 ही होगा, ठीक है। ये मैक्स वैल्यू है। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा का यही मैक्सिमम वैल्यू ही चाहिए, ठीक है। वो हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, सबसे पहले 3 को हम लोग ज्यों का त्यों रख देंगे, ठीक है। और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने 1 रख दिया, तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 3 माइनस 1 2, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है। मैं एक बार जल्दी से फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, ठीक है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का हम लोगों को मिनिमम वैल्यू चाहिए था, तो ये मिनिमम वैल्यू तब आएगा जब 3 में सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू माइनस किया जाए। और साइन स्क्वायर थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू हम लोग देखें टेबल में कितना होगा 1। ये 1 कैसे आया, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 था, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं 1, इसलिए इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 2। यही हमारा आंसर हो गया। तो इन चारों माफ़ कीजिएगा ऑप्शंस में, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा C2, ठीक है, C2। तो यही ऑप्शन हम लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी आया था, ठीक है, पर हम लोगों ने मेथड थोड़ा सा अलग यूज़ किया था। आज हम लोग अल्टरनेट मेथड से हम लोगों ने इस सवाल को बनाया। हम लोग अल्टरनेट मेथड से क्यों बनाया है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर भी इस मेथड में और प्रीवियस मेथड में भी, ठीक है, प्रीवियस वीडियो वाले मेथड में भी अगर कहीं पर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।